या वेदस्मृतिशास्त्रविन्मुनिवरै जुष्टासुखैकास्पदा दैवी सम्पदलङ्कृता भगवता श्रीशेन संरक्षिता या वर्णाश्रमसारहार हृदया धर्मार्थमोक्षप्रदा नित्यं विश्वहितैषिणी विजयते सा वैदिकी संस्कृतिः सा वैदिकी नमो नमः। बंधुओं सादर नमस्कार। आज हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा संस्कारों का व्याख्यान संस्कार ध्यानमाला जो यह क्रम संस्कारों के निमित्त चलाया है, यह आप सब लोगों के लिए हितकारी हो। वैदिक संस्कृति में 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में संस्कार संस्कृति शब्द आता है। किन नाम संस्कारः, हम जानना चाहेंगे कि संस्कार क्या है। तो संस्क्रियते अनया सा संस्कृति ही संस्क्रियते अनेन इति संस्कारः। यह संस्कार सा प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारा, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक ज्ञान विज्ञान अत्यंत दुर्लभ एवं पारलौकिक, इन आंखों से भी जिसको नहीं देखा जा सकता है, वह विधि के द्वारा वेद के द्वारा देखा जा सकता है। अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि ही, जो संस्कार उसका प्रयोग या उसका फल अदृष्ट भी है, वह वेद के द्वारा देखा जाता है। वास्तव में वेद भारतीय संस्कृति के परम उत्स हैं और वेदों के द्वारा यह जो संस्कार हैं, वेदांग में कल्प एक सूत्र हैं, वह कल्प कहा जाता है। वेद विहितानां कर्मणां आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम कल्पः, अर्थात वेद के द्वारा जो विहित कर्म है, क्रमशः उनका कल्पना या कल्प्यन्ते समर्थ्यन्ते, उनका जो समर्थन करते हैं वह संस्कार। इन संस्कारों के अंतर्गत आज हम चर्चा करते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। चौल प्रयोग भी इसे कहा जाता है। इसकी क्या आवश्यकता है, भारतीय ऋषियों ने मानव ने इस बात को जान लिया था और शतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा ये कही जाती है कि 72,000 नाड़ियों का
एक गुच्छ हमारे जो शिखा स्थान है यहाँ पर आकर के मिलता है, जिसे योग की भाषा में ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। और यहाँ सहस्त्रदल कमल, उसको सहस्त्रदल कमल के रूप में जाना है। यहाँ इन नाड़ियों की, जैसे इडा, पिंगला और सुषुम्ना, इन नाड़ियों का भी यहाँ पर संगम होता है। और इनकी रक्षा के लिए हम जानते हैं कि समस्त शरीर का संचालन हमारे मस्तिष्कीय ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म चेतना केंद्र है, यहीं से समस्त शरीर का संचालन होता है। तो ऋषियों ने इसके संरक्षण के लिए यहाँ पर शिखा की व्यवस्था की कि वह शिखा, विज्ञान के आधार पर भी हम जानते हैं कि सफेद कपड़ा और काला कपड़ा दोनों को यदि धूप में रखते हैं तो पहले काला कपड़ा सूखे। तो इसमें ऑब्जर्वेशन पावर कृष्ण वर्ण में ज्यादा होती है। तो हमारी शिखा का यहाँ पर जो स्थान निर्धारित किया है, तो वह वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत योगी उपादेय है। जीव की जो चेतना शक्ति है वह सदैव सक्रिय रहे और उसको जितनी ऊष्मा आवश्यक है उतनी ऊष्मा उसको प्राप्त हो, इसके लिए शिखा, चूड़ाकरण, इसी को चौल संस्कार भी कहते हैं। यह संस्कार सांवत्सरिकस्य चूड़ाकरणम परस्तगृह सूत्र में, जो यजुर्वेद के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद में गृह सूत्रों के अंतर्गत पारस्कर गृह सूत्र है। पारस्कर में द्वितीय कांड में यह खंडिका प्राप्त होती है, सांवत्सरिकस्य चूड़ाकरणम तृतीये वा प्रतिहते। तो यह अपने अपने कुलाचार के अनुसार यथा मंगलम वा सर्वेषाम कह करके पारस्कर ऋषि ने यह बात की है कि यह प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर, अर्थात द्वितीय वर्ष में अथवा तृतीय वर्ष में, पंचमाब्दे वा, लोग पंचम वर्ष में चूड़ाकरण संस्कार करते हैं। तो यह यथा मंगलम वा सर्वेषाम, जिसके यहाँ जैसी जो हो तो उसके अनुसार। और इसकी विधि क्या होनी चाहिए, इस विधि का संस्कार दीपक के अनुसार हम इसका व्याख्यान करते हैं। अथ चौल प्रयोग, यह संस्कार हम नित्यानंद पंत पर्वतीय जी का संस्कार दीपक है, उसके अनुसार बताएंगे। ततः कुमारस्य पिता प्रातरुत्थाय स्नात्वा नित्यकर्म समाप्य शंखदूर्य मंगल्य शब्द पुरस्सरम पश्चिमद्वारेण शालां कुमारमादाय। प्रातः काल जो यह विधि करनी है, माता पिता कुमार का स्नान करवा करके और मंगल वाद्य वादन के साथ पश्चिम द्वार से यज्ञशाला बनी हुई है, जहाँ पर यह रहा है। तो उस कुमार को प्रवेश करके उसके साथ स्थंडिल में बैठे और पंचभूत संस्कार पूर्वक सभ्य नाम की अग्नि की यहाँ पर स्थापना की जाती है। गणेश मातृकाओं का पूजन कलश में, वेदी में आवाहित देवताओं का गंधादि उपचार से पूजन करके और कर्मोपदेशादि सहायता के लिए आचार्य का वर्ण करें। उसमें संकल्प होगा कि अद्य हमको हम
अस्य माणवकस्य करिष्यमाण चौलोपनयन वेदारंभ। चूड़ा कर्म का जो यह संस्कार है वह आचार्य कर्म करणाय आचार्यस्य पूजन पूर्वकं वर्णम करिष्ये, अर्थात संकल्प में इस बालक का करिष्यमाण जो किया जाने वाला नयन संस्कार, ये जो चूड़ा कर्म संस्कार है, यह चूड़ा कर्म संस्कार संपादन हेतु, इसके संपादन हेतु आचार्य कर्म करने के लिए आचार्य का वर्ण करते हैं, ऐसा संकल्प करेगा। और यह कार्य पिता करता है। संकल्प करके गंधाक्षर पुष्प की फल यज्ञोपवीत द्रव्य वस्त्र अलंकरण आदि से चूड़ों इस कर्म के निमित्त आचार्य का वर्ण पूजन करते हैं। अमुक इस कर्म को करने के लिए मैं अमुक शर्मा ब्राह्मणम आचार्यत्वेन त्वामहं वृणे, ऐसा वर्ण करके उनको आचार्य का वर्ण करेंगे। और आचार्य का वर्ण करके आचार्य कहेंगे वृतोस्मि, मैं इस कर्म के लिए स्वीकृति देता हूँ, मैं आचार्य कर्म करूंगा। तेनोक्ते आचार्य आचार्य स्थिति प्रार्थयेत अतीत हम कुमारस्य करिष्यमाण चूडाकर्मणः पूर्वांगत्वेन त्रीन स्मृत्युक्तान ब्राह्मणान भोजयिष्ये। पिता यह भी संकल्प करेगा कि ये जो चूड़ा कर्म किए जाने वाला है, इसका पूर्वांग 3 ब्राह्मणों का भोजन या उसके निमित्त भोजन के पर्याप्त मिष्टान या निष्क्रय द्रव्य दान, ऐसा संकल्प करेगा। तेभ्यः नित्यं भोजनम निष्क्रय द्रव्यं दत्वा करके पितादि स्वयं होमादि सर्वकर्तृत्वे केवलं ब्राह्मणो वर्णं निधाय तस्य दक्षिणता आसनं दत्वा, तो उनको आसन को देकर के अग्नि के मार्ग से बैठाए और कुमार के माता पिता पूर्वक उष्ण जल से कुमार का स्नान आदि करा करके सुंदर वस्त्र पहना करके उसको गोद में लेकर के बैठते हैं और पश्चिम अग्नि के पश्चिम में बैठेंगे। कर्म कर्तुर वाम भागे उपविशति, आचार्य जो है लेकर के। अब कर्ता प्रणीता प्रणयन आदि करके, जैसे इसमें अग्नि का संस्कार है, तो यह होम के निमित्त जो प्रणीता प्रणयन आदि पुष्कंडिका कर्म, यह भी पारस्पर क्रिया सूत्र में कहा गया है। तो वृक्षस्थाली पाकानां कर्म परिसंयो प्रत्याग्निमुपसंहाताय दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्य प्रणीय परिस्तीर्यार्थवदासाद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षणी संस्कृत्यार्थवत् प्रोक्ष्य निरूप्याजिमधिश्रित्य सर्वं प्रतप्य समृद्ध्या वृक्ष्य पुनः प्रतप्य दध्यात् आजिमद्वास्योत्यावेक्ष्य प्रोक्षणीश्च पूर्ववत् उपयमनान् कुशानादाय मिथोपयादाय पर्युक्ष जुहुयात् एष एव विधिर्यत्र क्वचित् होमः। कोई भी होम करना हो तो यह प्रणीता प्रणयनादि कर्म, यह पुष्कंडिका कर्म करना बहुत अनिवार्य है। फिर इस कर्म के लिए जो ततः कर्ता प्रणीता प्रणयनादि पूर्ण पात्र साधनानंतर
पूर्ण पात्र का जो है साधनांत करके तब उष्णम शीतलम च जलम, गुना जल और शीतल जल लेगा। और वस्तुएं जैसे गोमय, बैल का जो गोमय खंड होना चाहिए, द्रव्य नवनीता यन्यतम, पिंड क्षुर शलली और सेही का कांटा, नव संख्या का कुश तरुण त्रिकाणी, और 9 संख्या में जो है तरुण कुश जो है तीन तीन खंडों में तीन तीन नव कुश जो होंगे। अनुच्छिष्टम अखंडम कांस्य पात्रम पटु नापितश्च, और जो ढाई होगा कुशल होना चाहिए। इमानी उपकल्प्य, इनको लेकर के पवित्र करणादि परीक्षणांतम कर्म कृत्वा, तो पवित्र करणादि से लेकर परीक्षण कर्म करके द्रव्य देवता का ध्यान करेगा। अद्य इत्यादि संकीर्त्य अमुको हम अमुक राशि ही पुत्रस्य, उसकी राशि बोल करके चूडांग होम कर्मणा यक्षे, संकल्प कर देगा। तत्र प्रजापतिम इंद्रम, देवताओं का ध्यान जल लेकर के हाथ में, मैं इन देवताओं का यज्ञ में आहुति नित्य प्रदान करूंगा। तो इन देवताओं का नाम यहाँ पर बुद्धिमान के नाम से कहा जाता है। प्रजापति, इंद्र, अग्नि, सोम, पुनः अग्नि, वायु, सूर्य, अग्नि और वरुण, पुनः अग्नि और वरुण, पुनः अग्नि, वरुण और सविता, विष्णु, विश्व देवता, मरुत और स्वर्ग, वरुण, प्रजापति, पुनः अग्नि और सृष्ट कृतंच आज्येन हम यक्षे। इस प्रकार से यह अभिध्यान हो गया कि हम इन देवताओं को आहुति प्रदान करेंगे। अन्यस्य होम कर्तृत्वे यजमानः पूर्वमेव त्यागम्, अन्य कोई होम करे तो यह त्याग पहले ही कर देना चाहिए, ऐसा उल्लेख मिलता है। इदम आज्यम प्रजापति देवताभ्यो मया परित्यक्तम यथा दैवतम अस्तु न मम, तो इस प्रकार से यह जो इसमें मेरा कुछ नहीं है, यह प्रजापति इसके देवता हैं और उन्हीं का यह सब है। इस प्रकार से अभिध्यान करते हैं। ओम एतन्ते, इस मंत्र के द्वारा ओम भूर्भुवस्वः सभ्य नाम आपने सुप्रतिष्ठितो वरदो भव, सभ्य नाम की अग्नि की प्रतिष्ठा करके तदेवाग्नि तथा चत्वारि शृंगा त्रयो तस्य पादा शीर्षे सप्तस्य त्रिधा बद्धो ज्ञान भाविवेश के द्वारा अग्नि देवता का ध्यान आवाहन आदि आसन पाद्य स्नान वस्त्र नैवेद्य फल तांबूल दक्षिणा से षोडशोपचार से रेखा पूजनम जिह्वा पूजनम च कृत्वा, अग्नि देव की जो जिह्वाएं हैं सप्त जिह्वा, उनका पूजन करके जाती हैं तीन, उनका पूजन करके, और ब्रह्मा जी के द्वारा जो यज्ञ में ब्रह्मा है उनसे अन्वारब्ध करके और आहुति दें। ओम प्रजापतये स्वाहा, यह मन से आहुति दी जाती है। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। इत्याघार आज्य भागोत्वा भूरादि होमम, ये आघार आज्य भाग हो गए। अब उसके बाद भूरादि नवाहुतियां की जाएंगी। ओम भू, इसका नियोग पूर्वक करना चाहिए। या ओम यावतीनाम प्रजापत ऋषिर गायेत कृष्णी गनुष्टुप छंदांसी अग्निवायु सूर्या देवता चूडांग होमे विनियोगः। तो इन जो महाव्याहृतियां हैं इनका जो ऋषि हैं, ऋषि प्रजापति हैं, गायत्री, कृष्णी, अनुष्टुप छंद हैं,
छंदांसि। अग्नि वायु सूर्य देवता हैं और चूड़ा कर्म का हवन यहाँ कर रहे हैं। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलो अवयासि श्रेष्ठाः। यजिष्ठो वह्नितमश्रोष्टानो विश्वाद्वेकाक्षी यस्मत् स्वाहा। तो इस मंत्र के द्वारा सूर्य के लिए, देवताओं के लिए तन्नो अग्नि इति वामदेव ऋषिः पृष्ठछन्दः अग्नि वर्णो देवते छंदावने विनियोगः विनियोग करके आहुति प्रदान की गई। यह अग्नि एवं वरुण के लिए आहुति है। फिर दूसरे मंत्र से सत्वन्नो अग्ने उमो भुवो दीने दिष्टो अस्यासो वरुण मूर्राणो बीमृडी कपूर। इसका भी वामदेव ऋषि और छंद है, अग्नि वरुण देवता है और चूड़ांग के लिए इसका विनियोग किया जाता है। स्वाहा करके और यह कहा जाएगा कि यह अग्नि और वरुण के लिए आहुति है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। नमः अयाश्चाग्न इति वामदेव ऋषिः पृष्ठछन्दः अग्निर्देवता चूडावने विनियोगः। चूडांग होम के निमित्त यह विनियोग किया जा रहा है। ओम अयाश्चाग्ने सन्विषस्त्रिपाश्च सत्यमित्त्वमया असि अयानो जज्यं वहास्ययानो देहि भेखजग्गु स्वाहा। इदं अग्नये अयसे नमः। अब जेते शतम इति वामदेव ऋषिः पृष्ठछन्दो वर्णो देवता सविता विष्णुर्विश्वे मरुतः स्वर्गाश्च देवताः चूडावने विनियोगः। तो इसमें जेते शतं वरुणजे सहस्रञ्जज्ञियाः पाशावितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितो तब विष्णुर्विश्वे स्वर्ग मरुतः स्वर्गाः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वे स्वर्गेभ्यश्च नमः। इससे जो है इदं नमः, यह जो है संस्रव त्याग कहलाता है। संस्रव जो सुबह से देवता के निमित्त आहुति दी गई है, उसमें से जो बचा हुआ है वह प्रोक्षणी पात्र में लेना है, वह संस्रव प्रक्षेप कर्म कहलाता है। अगला उदुत्तमम इति शुनश्चे परिशिष्टुच्छन्दः वरुणो देवता चूडावने विनियोगः। तो यह जो है मंत्र पढ़ना है। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवादनं विमध्यमं पुष्पाय अथाभयमादित्यव्रते तवानागसु अतये श्याम स्वाहा इदं वरुणाय नमः। इस प्रकार से आहुतियां प्रदान करके मन से प्रजापति ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। अग्नये सृष्टकृते स्वाहा इदं अग्नये सृष्टकृते नमः प्रदान करके इत्थम आज्याहुति होमम संस्रव प्राशनम मार्जनम, वह जो संस्रव था उसका प्राशन करना है। पवित्र की प्रतिपत्ति अर्थात उत्तरांग जो कर्म है, पवित्र को अग्नि में डाल देते हैं। प्रणीता गुणो, प्रणीता को करके ओम आपः शिवाः शिवतमाः शांताः शांततमास्तास्ते कृण्वन्तु केशजं मा। जल जो है और सदक्षिणम पूर्ण पात्र, दक्षिणा सहित जो है पूर्ण पात्र के लिए दान करना है। माँ जी के निमित्त संकल्प इसमें अद्य अमुक शर्माहम अमुक शर्मणः अस्य कुमारस्य
चूडाकर्मांग होम कर्मणः सांगता ये इदं पूर्ण पात्रं सदक्षिणं ब्रह्मणे संप्रदते तस्मै दद्यात् ततो दैवज्ञ बोधिते। फिर ज्योतिषी के द्वारा बतलाए गए शुभ लग्न में लग्न दान करे। संकल्प अद्य अमुक हम अस्य कुमारस्य चूडाकर्म लग्नात्। चूडाकर्म लग्न में जो भी कोई दुष्ट ग्रह हो उनका दोष निवृत्ति के लिए मैं यह दक्षिणा दान करता हूँ। वर्णम अग्निदेवतम तत्प्रत्याम्नायी भूतम अन्य दैवतम अन्य द्रव्यम वा ब्राह्मणाय दास्ये निमित्त दान करें। इस संकल्प को करके और ब्राह्मण को दान करें। अतः संकल्पित पात्रे, अब जो हमने पात्र यहाँ रखे हैं चूडाकर्म के लिए, एक शीत जल है, एक उष्ण जल है। तो उस उष्ण जल से शीत जल में जल डालना है पात्र के द्वारा। और उष्णेनेति परमेष्टि ऋषि प्रतिष्ठा छंदः लिंगोक्ता देवता उष्णोदका से विनियोगः। ओम उष्णेन वायुदकेन चितिते येषान्वप इति तत्र तूष्णीम नवनीत पिंडम। अब हमारे पास जो मक्खन का एक पिंड होगा, घी का और दही, तो इसमें विकल्प है, तो जल में वह डालना है। तज्जलम आदाय उदन्मुख पिता, पिता जो है उत्तर मुख होकर के वाम भाग में स्थित मातुर दक्षिण भागे कुमार की माता, जो बालक का चूडाकर्म संस्कार हो रहा है, प्रामुखस्य कुमारस्य, और वह बालक पूर्वाभिमुख होना चाहिए। पूर्वम मूल भागे दक्षिणा गोदानाधः स्थितम एकाम चुटिकाम आर्द्री करोति। और मूल भाग में दक्षिण गोदान, अर्थात दक्षिण भाग में इधर जो है, इधर का जो हिस्सा है दक्षिण का, दक्षिण गोदान अथवा स्थिताम एकाम जुटिकाम आर्द्री करोति। बालों का समूह को जुटिका कहते हैं, तो उसको गीला करता है। वक्षमाण मंत्रेण सवित्रेति प्रजापति ऋषि गायत्री छंदा आपो देवता वंदने विनियोगः, अर्थात उसको गीला करता है बालों को दक्षिण गोदान के। उसको गोदान कहते हैं, दक्षिण का जो भाग है। तो सवित्रा प्रसूता दैव्या आपः उन्दन्ते तनूं दीर्घायुत्वाय वर्चसे। इस मंत्र के द्वारा बालों को गीला करेंगे। ततस्त्रेण्या, अब जो सेही का कांटा है, उन 3 कांटाओं के द्वारा तिषु स्थानेषु एतया शलल्या तूष्णीम केशान मध्ये नीय, विरलान विरल करता है, उन बालों को करता है अलग करके, अलग अलग बालों को फिर एक जुटिका बनाएंगे। ऊर्ध्वम मूलानि शिरोग्राणी त्रीणि कुश तरुणान्यंतर दधाति, 3 कुशा जो है उसके साथ में लगाता है। और यह कुशा ही, इनसे प्रार्थना की जा रही है कि ये औषधे, यह कुशा ही औषधि है। कुशा को औषधि मान करके औषधे इत्यस्य प्रजापति ऋषि यजुश्छंदः औषधिर्देवता कुश तरुणांतर धाने विनियोगः। कुशा को अंदर कर देंगे जुटिकाओं में, बालों में। और मंत्र यहाँ पर ओम ओखदेत्राय स्वः स्वदीपे मयिनंसीहि ततः सकुश तरुणान केशान वाम करे गृहीत्वा, बाएं हाथ में लेकर के और दाहिने हाथ से शूरम गृह्णाति, शूर को अर्थात बाल काटने का जो चित्रा है उसको लेकर के वक्षमाणेन शिवो नामेत यस्या प्रजापति ऋषि
यजुश्छन्दः क्षुरो देवता लो क्षुर ग्रहणे विनियोगः। क्षुर ग्रहण करके इस मंत्र के द्वारा क्षुर ग्रहण करना है। ओम शिवो नाम शिशुआदित्य पिता नमस्ते अस्तु मामा ही। और क्षुर को ग्रहण करके कुश करुणांतर हितेषु, कुशा उसके अंदर ही रखी है पहले से, केशेषु निदधाति वक्षमाण मंत्रेण निवर्तयामि यस्य प्रजापति ऋषि यजुश्छन्दः क्षुरो देवता केशेषु क्षुर निधाने विनियोगः। क्षुर रखने के अब जो है ओम निवर्तयाम्यायुकेन्नात्याय प्रजननाय प्रजास्त्वाय सुदीर्घाय। ततः केशानि, इस मंत्र से कुश तरुणानि क्षुरेण प्रच्छिन्नति, इसके द्वारा जो है उनको काटता है। वक्षमाण मंत्रेण येन उपदित्यस्य आलंका ऋषिः छन्दः सविता देवता केशच्छेदने विनियोगः तेनास्यान् सविता क्षुरेण उपाद्य विघ्नात् तेन ब्रह्मणो उपतेदमस्यायुष्यं चरदष्टिर्यथा सत। ततः इस मंत्र के द्वारा केशों का छेदन उस तरुण सहित पिता करता है। शिशु मातृहस्ते शिशु को जो है इन बालों को माता के हाथ में और उसको जो है बैल के गोमय खंड में स्थापन कर देंगे। प्रथम जुटिकायाम एवं छिन्न केश स्पर्श निमित्तो जल स्पर्श, और फिर जल का स्पर्श करेंगे। एवमेव इतर जुटिका द्वयस्य, फिर दो जुटिकाओं को और इसी प्रकार से इस पूर्वोक्त रीति के द्वारा पहले गीला करना, फिर सेही के कांटे से उसको विरलीकरण करना, अलग करना, और उस तरुण उसके बीच में लगा करके और क्षुर ग्रहण करके जुटिका का क्षुर संलग्नीकरण और उस तरुण के द्वारा क्षुर के द्वारा का छेदन करना। और उसके बाद आनुडो गोमय पिंडे निधानम च मंत्र रहितम, यहाँ पर मंत्र नहीं बोलना है, एक ही बार मंत्र बोला जाता है। अब छिन्न केश निमित्तो जल स्पर्श सर्वत्र बोलते हैं, और फिर केश काटने के बाद जल स्पर्श करना है। इस प्रकार पश्चिम गोदान हो गया, तो पश्चिम गोदान एकस्या दक्षिण भागस्थित्या जुटिका या सवित्रा प्रसूता इति मंत्रेण उदनं तूष्णीं विनयन। फिर ओपदे त्रायस्व मंत्र के द्वारा पुष्टन और क्षुर के द्वारा पुनर्मंत्र संस्कार नरहति द्रव्य भेदात् एक द्रव्ये कर्मावृत्तौ सकृन् मंत्र वचनम इति कात्यायन परिभाषा सूत्र। क्षुर निधानम च पूर्वोक्त निवर्तयामीति मंत्रेण, निवर्तयामीति के द्वारा छेदन करना है और उसको काट करके पुनः बालों को गीला करके एवं कुश को अंदर रख करके और सही के कांटे के द्वारा फिर उसको विरलीकरण करके काट करके और फिर जल का स्पर्श करना है। यहाँ पर छेदन मंत्र में विशेष एक त्रयायुधम इत्यस्य इस मंत्र का पाठ करना है। नारायण ऋषि कृष्णिक छन्दः अग्निर्देवता केश छेदने विनियोगः, केश छेदन। ओम त्रयायुधम जमदग्ने एकशिष त्रयायुधम मा देवे त्रयायुधम तन्नो अस्तु त्रयायुधम मा, इस मंत्र के द्वारा छेदन करके पूर्वक जो है गोमय पिंड में बालों को रख देना है, जल का स्पर्श करना होता है। इतरयोः पश्चिम गोदानस्थ, और फिर दोनों जो पश्चिम गोदान को दक्षिण और पश्चिम गोदान को करते
यह प्रत्येकम इंधनम, वही क्रिया करना, उस तरुण को रखना, छुरा लेना और छुरी निधान करना, उसमें रखना और छेदन करना, गोमय पिंड में का प्राशन करना, अर्थात निक्षेपण, निक्षेपणे प्राशन, दृष्ट निक्षेपण, चुपचाप करना है, जल स्पर्श। उत्तर गोदान, उपस्थित जो है जुटिका, उपस्थित जुटिका सवित्रा प्रसूता, इस मंत्र के द्वारा उंदन, शलल्या यानी सेई के कांटे से तूष्णीम निनयन, चुपचाप ओपदेत्राय स्वा मंत्र के द्वारा निवर्तयामी, निवर्तयाम्यायुकेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्तोकाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय, इसके द्वारा कर्तन केशों का। और जेनेति वामदेव ऋषि, यहाँ पर मंत्र विशेष, जेनेति वामदेव ऋषि यजुश्छन्दः शुभो देवता केशच्छेदने योगः, ओम तेन भूरिश्चरा दिवञ्ज्योच्च पश्चाद्धि सूर्यं वा तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय शुश्लोक्याय स्वस्तये इति मंत्र के द्वारा केशों का कर्तन करके और गोमय खंड में उसको रख देना है, जल का स्पर्श करके। एवं इतरयोः गोदानयोः जुटिकयोः प्रत्येकम इंधनम, तो पुनः गीला करना, निनयन करना दही के कांटे के द्वारा, फिर कुशा, 3 कुशा उसमें रखना, छुर लेना और छुर के द्वारा छेदन करके गोमय पिंड में बालों को रखना, जल का स्पर्श करना है। अथ शिरसा समन्तात् प्रदक्षिणं क्षुरं ब्राह्मणम, और सिर से चारों तरफ जो है प्रदक्षिण वक्त जो है क्षुर का भ्रमण, फिर मंत्रेण ततस्तूष्णी ओम येन क्षुरेण जक्षुरेण वामदेव ऋषि यजुश्छन्दः क्षुरो देवता क्षुर परिहरणे विनियोगः, ओम यत्क्षुरेण मज्जयता सुतेशसा वक्त्रावा वपति येषां छिन्धि शिरो मास्यायुः प्रमोखीः, इस मंत्र के द्वारा कि हे चतुर्नापित, तुम जो है क्षुर के द्वारा इस बालक की आयु का हनन न करना। सकृत ब्राह्मणिता विस्तूष्णी ब्राह्मणेत अतोन्दन शेषेण जलेन सर्वम शिरा आर्द्रीकृत्य, और जो शेष जल है उससे बालों को गीला करके, सिर को गीला करके, सुख वपनार्थम नापिताय क्षुरम प्रयच्छति, अक्षणवन नित्यस्य वामदेव ऋषिः यजुश्छन्दः क्षुरो देवता क्षुरप्रदाने विनियोगः, नापित को जब क्षुरा दे रहे हैं कि वह कुशलता से दंडन करे। ओम अक्षणवन परिवप इति, और नापित कहेगा परिवपामीति, नापितो वदेत, ठीक है मैं इसका पेश कर्तन करता हूँ। अथ नापिता ब्राह्मणस्य कुमारस्य शिखादि शिखांतम प्राक् संस्थम लग संस्थम यथा कुलाचारम शिखा वर्जम केशानाम वपनम कृत्वा, शिखा को छोड़ करके अन्य केशों वपन करके, सकेशम गोमय पिंडम पलवले गोष्ठे, तो उसमें गोमय जो पिंड में रखे हुए बाल हैं उनको या तो गोष्ठ में रखें या किसी सरोवर में रखें। मातृपीठोत्थापन समये एव पल्वलादिषु स्थापनम् इति समाचारः। तो यह अलग अलग परंपराएं लोगों की हैं, कोई दीवाल के अंदर रख देते हैं, कोई लोग जो है गाड़ देते हैं नदी के आसपास किनारे, तो जिसकी जैसी परंपरा हो। मातृपीठादित्थापनम चूड़ा दिवसा चतुर्थ दिने, और जो पूजा के जो पीठ आदि हैं चतुर्थ दिन में जो है
चाहिए तस्मिन्नेव वा, अथवा उसी दिन जो है विसर्जन करके जल पूजनम इति शिष्टाः, चौथे दिन में जल का पूजन भी है शिष्टाचार। प्रयुक्त शिरसम सुस्नातम, और जब बालक का मुंडन कर दिया, सुंदर स्नान करा दिया, पुष्पमाला आदि से उसको अलंकृत करके पिता आदि के समीप में ला करके अग्ने पश्चात अवस्थापयेत्, अग्नि के पश्चात पश्चिम दिशा में बिठाएं। अथ पिता स्वाचार्याय वरम दक्षिणा ददाति, दक्षिणा ददाति। कुमारस्य आचार्य भवात् अद्येत्यादि संकीर्त्य कुमारस्य अमुक राशेः अमुक नाम्नः पुत्रस्य चूडाकर्मणः सांगफलप्राप्तये साधुगुण्यार्थं च इदं सुवर्णम् अग्निदैवतम् आचार्याय अहं संप्रदते। आचार्य के लिए यह दक्षिणा दें। ओम तत्सन्नममेति संकल्प्य दद्यात्, आचार्यश्च मंत्राशिषं दद्यात्। आचार्य जो है ओम नस्तुवादित्या रुद्रा वासवः समितां पुनर्ब्रह्माणो वसुनी भजयेहि गृहीतेन त्वन्तन्वं वर्धाय स्वासत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः यावद् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मेदिनी यावद् रामकथालोके तावत् जीवतु बालकः। आशीर्वाद दे। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयी। इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके अद्य अमुकोहम अस्य कुमारस्य चूडाकर्मणः सांगता सिद्धम 10 यथाशक्ति वा ब्राह्मणान् भोजयिष्ये इति संकल्प्य। तो कुमार का पिता यह संकल्प करे, मैं यथाशक्ति अथवा 10 संख्यक ब्राह्मणों का चूडाकर्म संस्कार के निमित्त भोजन कराऊंगा, ऐसा संकल्प करे। यथा अन्येन यथा समयेव, जैसे उसके पास सुविधा हो, जब व्यवस्था प्राप्त हो तब जो है यथाशक्ति अथवा 10 संख्यक ब्राह्मणों का भोजन कराएं। इति संकल्प, ऐसा संकल्प करके सभ्य अग्निम संपूज्य विसृजेत, और सभ्य नाम की यहाँ पर अग्नि है, इस अग्नि का उत्तर पूजन करके ओम चत्वारि शंकात्रयोस्य पादादीके सप्ताहस्तासुरस्य त्रिधावद्भूरिकभूरो रवीति महोदेवो मत्यान् आविवेश। उत्तर पूजनार्थे सर्वोपचारार्थे सभ्य नामाग्नये नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पूजन करके और सभ्य नाम के अग्निदेव का यहाँ पर विसर्जन किया जाता है। यह विसर्जन अग्निदेव का यान्तदेव गणा सर्वे, इस प्रकार से यान्तदेव गणा सर्वे पूजामादाय मां इष्टकाम पुनरागमनाय च, और गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ। ये सभ्य नाम के अग्नि ब्रह्मादि देवता हैं, उस स्थल को आप जाने और शुभ कार्य पुनः कार्य मंगल कार्य होगा उसमें आनेंगे। इस प्रकार से यह चूडाकर्म संस्कार व सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च शिखो व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्। देवल के मत में यह बात कही जाती है, सदैव शिखा बांध करके सदैव उपवीति संस्कार हो जाता है, उपवीति को ही कर्म में अधिकार है। सदोपवीति ना भाव्यम,
सदा बद्ध शिखे न च, और सदैव शिखा बंधी हुई विशिखो युगवीतश्च, और जिसकी शिखा नहीं है, जिसका जनेऊ नहीं है, युगवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्, वह जो भी कर्म करता है उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भारतीय जो मनीषा है, ऋषियों की जो परंपरा है, वह बहुत ही उदात्त विचारों से युक्त है, और यह संस्कार आज भी हम यात्रा करते हैं, स्कूटर स्कूटी में चलते हैं, तो वहां पर भी हेलमेट पहना जाता है। तो शिरः क्षेत्र की रक्षा अत्यंत अनिवार्य है, और इसी अर्थ में हमारे ऋषियों ने शिखा का विधान किया था कि यहाँ पर जितनी आवश्यक ऊष्मा है वह काले बाल आकर्षण करके, वैसे वह आकर्षित करके ऊष्मा को हमारे नाड़ी बिंदु तक, केंद्र बिंदु तक, वहां तक पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहे और सक्रिय रहे। इसमें मंत्र का पाठ भी आता है, चित्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि पुरुष में, अर्थात चैतन्य रूपिणी शिखा है, यहाँ पर जो नाड़ियां हैं वह चैतन्य रूपिणी है। तो उस देवी को संबोधित किया गया है, चित्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि पुरुष में, हमारे तेज की आप वृद्धि करें। ऐसी शिखा देवी है, उसकी अधिष्ठात्री देवी है, उससे प्रार्थना की गई है कि वह हमारे तेज की वृद्धि करें। यह जुदा कर्म संस्कार नित्यानंद पंत पर्वतीय द्वारा लिखित संस्कार दीपक के अनुसार संपन्न हुआ। आप लोगों को इससे लाभ होगा। सर्वेभ्यः धन्यवादाः, नमस्काराः। मैं हरियाणा संस्कृत अकादमी के माननीय निदेशक चंद्र शास्त्री जी का, उनकी कार्य करने वाली टीम है, अशोक जी, राजेश जी, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे इस कार्य के लिए आमंत्रित किया और यथामति ज्ञान मैंने इस व्याख्यान किया।